नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उसके महत्वपूर्ण फैक्टर, उसके फैक्ट क्या हैं और स्मरणीय तथ्य क्या हैं उसमें, और वो भी जानेंगे। और प्रमुख रूप से जो साहित्य के लेखक और कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला लेते हैं कबीरदास, यानी इनका पूरा नाम है कबीरदास, और इनकी प्रमुख रचना बीजक है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी 3 खंड में है, विभाजित है, जैसा कि दोहे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और फिर महादेवी वर्मा नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा। इनकी प्रमुख रचना है यामा, रश्मि, सांध्य-गीत, दीपशिखा, निहार और नीरजा। ये प्रमुख रचना है, जिसमें अक्सर ये यामा और रश्मि, सांध्य-गीत पूछ लिया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दीपशिखा ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनकी प्रमुख रचना है कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल। कुकुरमुत्ता सीटेट के एग्ज़ाम में इस बार पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद केशवदास की प्रमुख रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये 2 रचनाएं प्रमुख हैं। और बालकृष्ण शर्मा, इनकी प्रमुख रचना उर्मिला है। अब नेक्स्ट लेते हैं यशपाल की दादा, कामरेड और झूठा सच, ये इनकी प्रमुख रचना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान, जो ये स्वतंत्रता सेनानी कवि के रूप में, कविता और कहानी के रूप में जानी जाती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी प्रमुख रचना है झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा बिखरे मोती। अब नेक्स्ट लेते हैं सूरदास में क्या, सूर सागर, सुर पचीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, जिसमें भगवान कृष्ण का बाल लीला और उनकी जो लीलाएं हैं उनका प्रमुख वर्णन है। ये सूरदास की, ये जो प्रमुख है ये सूरदास और सूर पचीसी अक्सर पूछ लिया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है साहित्य लहरी। अब नेक्स्ट लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कहा गया है, सुकुमार कवि। अब इनकी प्रमुख रचना है चिदंबरा, वीणा, षड्धूली, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चांद। अक्सर ये बूढ़ा चांद इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पूछ लिया जाता है, और चिदंबरा। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन, जैसा कि आप जानते हैं ये श्री अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं हरिवंश राय, ये इलाहाबाद के रहने वाले। इनकी प्रमुख रचना जो है मधुशाला, जो ही बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, मधुशाला। फिर उसके बाद इनका क्या भूलूं क्या याद करूं, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये 10 के सिलेबस में भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत जो प्रमुख है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साकेत। फिर उसके बाद जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा। अब नेक्स्ट देखते हैं धर्मवीर भारती का जो है ये कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। और इनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर लिखना भूल गए, सूरज का 7वां घोड़ा और ठेले पर हिमालय, जो है ये इनका ही रचना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख रचना अद्भुत आलाप, कालिदास की निर्कुशलता, हिंदी नवरत्न, साहित्य शिखर और विचार विमर्श, नाट्य शास्त्र। अक्सर पूछा जाता है नाट्य शास्त्र किसकी है, तो और फिर उसके बाद नैषधि चरितम, जो महाकाव्य है उसका इनकी चर्चा, नैषधि चरितम की चर्चा किसने की है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और नेक्स्ट है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं हरिशंकर परसाई, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, बेईमानी की परत। ये एग्जाम में पूछा गया है, बेईमानी की परत और यहाँ पर तट की खोज। अब नेक्स्ट देखते हैं जो अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, जो ये अशोक के फूल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अशोक के फूल, आलोक पर कुटुज,
कुटुज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुटुज ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुटुज विचार प्रवाह, कबीर साहित्य का मर्म और कल्पलता सूरदास। इसमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्य और प्रमुख रचना थे वो ये हमने बता दिया। जो इसमें कबीर का था बीजक, महादेवी वर्मा का यामा रश्मि शांत गीत और सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला कुकुरमुत्ता था। फिर केशवदास का, फिर ये रसिक प्रिया, बालकृष्ण शर्मा का उर्मिला, यशपाल का दादा कामरेड और झूठा सच, और सुभद्रा कुमारी चौहान का बहुत, ये सब है। झांसी की रानी, मुकुट, त्रिधारा, बिखरे मोती, सूरदास का सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सुमित्रा नंदन पंत का जो है चिदम्बरा, वीणा, ये प्रमुख हैं। और इसमें बूढ़ा चाँद, और हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, और मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, और साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा। और नेक्स्ट जो धनवीर भारती का है कनुप्रिया। फिर उसके बाद ठंडा लोवा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, अंधा युग ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धनवीर भारती का अंधा युग। फिर उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का अद्भुत आलाप, कालिदास की निरकुशलता, हिंदी नवरत्न साहित्य शिखर ये। फिर उसके बाद विचार विमर्श, नाट्यशास्त्र, नैषधि चरितम चर्चा, जो महाकाव्य किसने की है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, नैषधि चरितम चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और फिर उसके बाद इसमें हरिशंकर परसाई का भूत के पांव पीछे, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, बेईमानी की परत, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना अशोक के फूल, आलोक पर, कुटुज, विचार प्रवाह, कबीर के बारे में लिखे हैं। फिर साहित्य का मर्म और कल्पलता, एक कल्पलता, और फिर उसके बाद सूरदास। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।